ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए शास्त्रीय विधि से बना। देखिए, अखिलेश यादव को एक लंबी पॉलिटिकल इश्यूज की लाइन है जो उनको रिजॉल्व करनी है। देखिए, इस चुनाव में अगर यादव उनका वोटर है जो लॉयल है तो उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन यही यादव एक वीकनेस बन गया है क्योंकि नॉन यादव ओबीसी समझते हैं कि जब भी मुलायम सिंह यादव की पार्टी या अखिलेश आते हैं सत्ता में तो मलाई सारी यादवों को मिल जाती है, ओबीसी नॉन यादव नाराज हो जाते हैं। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है कि मुस्लिम्स 78-79% इस बार भी उनको वोट मिला है मुस्लिम्स का उत्तर प्रदेश में, लेकिन स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्ट्रेंथ होने के कारण, वोट होने के कारण एक हिंदू फैक्टर जो है कि उनको उनका वोट नहीं मिल पाता है। तो अपने दो वोट बैंक जो उनके स्ट्रॉन्ग हैं, यादव और मुस्लिम, उसके अलावा जिसे कहते हैं ना कि कोक प्लस वो मुलायम सिंह की पार्टी कैसे करेगी, ये एक चैलेंज उनके लिए आ गया है। देखिए, मुझे लगता है ना कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आता है उन्हें पहले संघर्ष करना है। आपके पिताजी ने बहुत कुछ कमा लिया, मुलायम सिंह यादव जी ने जो संघर्ष किया, जहां से वो आए और जहां से वो गए, वो एक जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष था जो अखिलेश को नहीं करना पड़ा है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव की बात आती है तो कुश्ती की बात आती है और वो हमेशा अपनी कुश्ती की बात करते थे। अखिलेश यादव बात करते हैं टेनिस की, ईपीएल की, फुटबॉल की। देखिए, कुश्ती का जो व्यक्ति होता है वो संघर्ष करके आता है एक तरह से। टेनिस का व्यक्ति होता है वो अब ग्लोबल स्टेज पर बन गया है। आपको जब तक आप जमीन से संघर्ष नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे, पहली बार उसे संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी सरकार चली गई है। उनको जमीन पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलना पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, जो बड़े व्यक्ति के बेटे होते हैं या बेटी होती है, उनको एक सॉफ्ट लैंडिंग मिल जाती है। उनको लगता है ये तो हमें विरासत में मिल गई है। अब मुझे लगता है अखिलेश यादव के सामने भी चुनौती है। अगली 5 साल आप संघर्ष करिए, शायद आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष के बगैर किसी भी प्रोफेशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी इंडिया के लिए क्रिकेटर थे और मुझे भी लगा कि मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज कही कि जब बेटा तू उस ग्राउंड पे जाएगा ना, मैं नहीं बैटिंग करूंगा, तुझे बैटिंग करनी पड़ेगी। केवल किसी के सरनेम पर आपको वो टैलेंट नहीं मिलती। तो और तब राजदीप जी ने प्राइम टाइम खेलना शुरू किया। ये अपने पिताजी के बारे में खूब बात करते हैं, इस देश के महान क्रिकेटर्स में से एक। इनकी माता जी भी विदुषी हैं और प्रोफेसर रही हैं। कभी उनका भी जिक्र कर दिया करिए, जो इतना लिखते पढ़ते हैं और कहते हैं मेरा कॉलम पढ़ा करो। यू नेवर मेंशन योर मदर, दिस इज नॉट राइट। अब यार देखिए, आप ये मैंने काकी के सामने अपने नंबर भी बढ़वा लिए हैं। किसी ने मुझे कहा आप मत जाइए लाइव शो में सौरभ के साथ, वो आपकी यही बेइज्जती कर देंगे। कम से कम वो रिकॉर्डेड शो होता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरी माँ 80 साल की है, लेकिन अभी भी कॉलेज में जाकर पढ़ाती है। 2 सब्जेक्ट हर हफ्ते लेते हैं। 80 साल की उम्र में पिछले 50 साल से कर रही थी। ये कोई बेइज्जती नहीं थी, ये उनका ड्यू क्रेडिट था। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। और उससे और भी अच्छी बात है, रोज रात टीवी पर मेरा एक दर्शक जो है वो है मेरी माँ, क्योंकि वो रात को। अब ये आपको ये नहीं बताएंगे कि फिर देखने के बाद वो इनको कौन सा डांट वाला मैसेज भेजती है।